खबर में आए हैं मृतक के परिजनों से मिलने और घटना कितने दिन हो गए, अभी सरकारी सहायता नहीं मिल पाया परिवार को, क्या करना? नहीं, 21 तारीख की घटना है और अभी तक इस पर कोई भी सरकार ने संज्ञान नहीं लिया है और ये पूरी तरीके से दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि आज इतने हाई टेंशन की जो लाइन गई है वो पूरी तरीके से मैं देख रहा हूँ कि इसके पूरे तार नीचे काफ़ी नीचे हैं और ये दुर्घटना जो है संभावना बनी रहती है। जहाँ तक मेरी जानकारी में आया है कि ये पूरी तरीके से ये काफ़ी दिनों से इसकी रिपेयरिंग और इसकी देखभाल नहीं हुई है, ये इसका मुख्य कारण दिख रहा जो मैंने अभी देखा। और 4 लोग जो एक्सपायर किए हैं उसमें छोटेलाल यादव जी जो यहाँ से 2 बार प्रधान का चुनाव भी लड़े, काफ़ी कम वोट से हारे हैं, अमन यादव, अजय यादव और रविंद्र यादव उर्फ ये सिपाही रहे। ये 4 लोग आज ये स्वर्गवास हुआ इनका 21 तारीख को और इसमें 5 लोग घायल हैं, जितेंद्र यादव जी, संतोष यादव, अमेरिका यादव, पवन यादव। और पूरी तरीके से सरकार ने इनको कोई आर्थिक सहयोग नहीं दिया और सब गरीब लोग हैं, साधारण लोग हैं, किसान हैं। मैं समझता हूं कि सरकार को तत्काल मृतक परिवार को 50-50 लाख रुपए और जो घायल हैं उनको कम से कम उनके इलाज के लिए 15-15, 20-20 लाख रुपए इनको मिलने चाहिए, जिससे अपना ये इलाज करा सकें और पूरी तरीके से सरकार का सहयोग मिले। और इसके लिए हम लोग, सरकार अगर इस पे कोताही करेगी तो पूरी ताकत के साथ इस पे हम इन परिवार के साथ खड़े हैं। ज़रूरत पड़ेगी तो आंदोलन करना होगा। इस पे मैं यहाँ के जिलाध्यक्ष को कहूँगा कि तत्काल जिलाधिकारी को कल इस पे जाकर एक ज्ञापन दें और जाकर जिलाधिकारी से मांग करें। हम प्रदेश स्तर पे इस पे मुख्यमंत्री से इस पे पत्र लिखेंगे और वार्ता करके पूरी तरीके से इस परिवार की मदद। अध्यक्ष जी, अभी परिवार से आप मिले हैं, परिजनों से बातचीत, क्या बातचीत हुई है सर? किस तरह परिवार के लोग दुखी हैं। देखिए, तो एक इनका 2 भाइयों के बीच में एक बेटा इनका चला गया, एक परिवार के 2 सगे भाई चले गए। दुखद है, बहुत दुखद है। पूरा गांव, पूरा क्षेत्र बहुत गमगीन है, पूरा एरिया दुखी है कि अभी तक जो है सरकार को आगे बढ़कर यहाँ मदद करनी चाहिए थी, सरकार ने मदद नहीं की। मैं समझता हूँ कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। यहाँ पर भी भेदभाव किया जा रहा है सरकार के द्वारा। यहाँ पर भी जानबूझकर मुझे जो लग रहा है, उनको लग रहा है कि यहाँ हमारा वोट नहीं है, हमको वोट नहीं मिलने वाला। ये भी एक कारण मुझे लग रहा है कि ये पूरी तरीके से इनके साथ ये भेदभाव। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि अब जापान को पछाड़कर भारत देश 4थी अर्थव्यवस्था बन चुका है, क्या कुछ कहेंगे आप? आप देख सकते हैं, नरवर गांव में ही देख लीजिए कि तार लटका हुआ है, बिजली की व्यवस्था ठीक नहीं है और यहीं पर 4-4 लोग बेचारे आज बिजली तार लटकने के कारण से दुर्घटना से मर जाते हैं और उनका अभी तक सरकार कोई सहयोग नहीं करता। केवल आंकड़ेबाजी और बाजीगरी करते रहिए। आंकड़े से और बाजीगरी से देश नहीं चलता। ज़मीन पे, धरातल पे हर इंसान को, किसान को मजबूत होना पड़ेगा, लोगों को सहयोग करना पड़ेगा। केवल झूठी बात करना, झूठ बोलकर चीज़ों को करना, मैं समझता हूँ कि देश के लोग समझ गए कि ये बाजीगरी कर रहे हैं और केवल अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं। गाजियाबाद में पुलिस की हत्या और उसके बाद लखनऊ में गैंगवार, जौनपुर में ट्रिपल मर्डर। प्रदेश सरकार की कानून व्यवस्था है, योगी सरकार कहती है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत अच्छी है, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, अभी मैंने देखा कि कहीं एक पुलिस चौकी इंचार्ज की भी हत्या हुई आज, 100 मिला है कहीं पर। बुंदेलखंड में कोई जिला है, मैंने भी देखा है, वहाँ पर भी अभी ट्रिपल मर्डर ये है जौनपुर। मैं वहीं जा रहा हूँ, यहाँ से, यहाँ ट्रिपल मर्डर हुआ है जौनपुर, यहीं से मैं सीधे जौनपुर जा रहा हूँ और पूरे प्रदेश के अंदर अराजकता का माहौल है। पूरी तरीके से जंगल राज चल रहा है। योगी जी से शासन व्यवस्था ठीक नहीं समझ रही। योगी जी को इस्तीफा देके मठ में जाना चाहिए और जाकर वहाँ बैठना चाहिए। स्मृति ईरानी 11 महीने बाद चुनाव में हारने के बाद अमेठी पहुंची थी और उनका बयान था कि हम यहाँ की दीदी हैं और हम मरने के बाद ही, अर्थी उठने के बाद ही ये संबंध हमारा खत्म होगा। अमेठी में बोली। देखिए, अब कहना करना दोनों में अंतर है। जो जुड़ा रहता है वो 355 दिन बाद आएगा। लोगों ने कहा 355 दिन बाद आ रहे हैं, ये आपने सुना होगा, देखा होगा। अगर बेटी हैं आप और उस परिवार से जुड़ी हैं तो 355 दिन कहाँ थी अभी आप? यहाँ तो रोज़ का रोज़ घूमना है, लोगों के जाना है, लोगों से मिलना है सुख दुख में। और जब अर्थी उठ रही थी तो उसमें जाना चाहिए था, जैसे हमारे कार्यकर्ता। आप देखिए, जिस दिन ये घटना घटी उस दिन यहाँ से अर्थी से लेकर घाट तक थे, घर से लेकर घाट तक कांग्रेस खड़ी रहती है। यही हमारी पहचान है। हम ताकत के साथ अपने लोगों के साथ खड़े हैं। स्मृति ईरानी ने झूठ बोलकर उठ लिया था अमेठी वासियों से। आपको याद दिलाना चाहूँगा, अमेठी में स्मृति ईरानी ने कहा था कि हम भाजपा की सरकार बनाओ, हम 13 रुपये किलो चीनी दिलवाएंगे। ये कहा था कि नहीं कहा था स्मृति ईरानी ने? 13 रुपये किलो
जिस परिवार की आप बहन बनती हो, बेटी बनती हो, उस परिवार के लोगों को 13 रुपये किलो चीनी मिली। इसका जवाब स्मृति ईरानी जी से ले लीजिए। अध्यक्ष जी, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ये पूरी तरीके से जिसके मांग में सिंदूर भर के लाए उसकी तो रक्षा कर नहीं पाए, उसको सम्मान दे नहीं पाए, तो आप जो ये केवल मार्केटिंग कर रहे हैं, ये जनता समझ रही। देश के बहादुर जवान जो अपनी जान की बाजी लगाकर लड़ाई लड़े और देश का गौरव बढ़ाया, हमारे सेना के जवानों ने, हमारे बहादुर हमारे सिपाहियों ने, हमारी भूमिका सिंह ने, हमारी कर्नल सोफिया ने, आज पूरी तरीके से फ़ोटो उनके कहीं नहीं लग रहे। केवल फ़ोटो किसका लग रहा है? मोदी जी। अब फाइटर प्लेन का सूट वूट पहनकर चश्मा लगा के फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। जनता समझ चुकी है कि अभिनेता है, नेता नहीं।